हेलो स्टूडेंट, हाइट एंड डिस्टेंस अपने लास्ट पार्ट की ओर जा रही है। इस पार्ट में ऊंचाई और दूरी के इस पार्ट 15 में हम आपको एनसीईआरटी बुक के प्रश्न हल कराएंगे। आप लोगों को बता दें कि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन ही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रट जाइए। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए यहाँ पर लड़के की ऊंचाई दी है। ये देखिए 30 मीटर ऊंचा भवन है। ये 30 मीटर ऊंचा, ये 30 मीटर ऊंचा भवन है PQ। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, इस भवन की ओर चल रहा, देखिए वो, तो उसकी आंख, देखिए आंख यहां होगी, ये आंख है, ये पैर है। आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। देखिए पहली कंडीशन में उसने भवन के शिखर को देखा, देखिए आंख से एक किरण भवन के शिखर पर गई और एक किरण क्षैतिज गई, ये 30 अंश का कोण हो गया। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 ये लड़का है। ये देखिए ये लड़का है। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये लड़का जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, देखिए इस ओर जा रहा, तो उसका उन्नयन कोण आंख से भवन के, यहां से पहली कंडीशन में जब उसने भवन के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 30 अंश था। वो जब भवन यहां पर पहुंच गया, लो A भी था, अब देखिए वो A' B' हो गया लड़का, जी आ गया लड़का A' B' हो गया। ये भवन की पहले यहां खड़ा था, तो यहां से उसने उन्नयन कोण कितना देखा, 30 अंश। तो एक किरण तो आंख से क्षैतिज चली गई और एक किरण चली गई शिखर पे। अब यहां पे खड़ा हो गया वो, यहां से उसने भवन के शिखर को देखा, तो ये तो हो गया 60 अंश। और ये यहां देखिए, यहां से आंख से किरण चली गई भवन के शिखर पे, और ये फिर देखिए ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है। 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ये 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे यहां पर खड़ा था पहले वो। जब वह भवन की ओर जाता है
तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। पहले उन्नयन कोण देखिए, जब वो ए बिंदु पे आंख थी तो उन्नयन कोण 30 अंश था, जब ए डैश पे आंख हुई तो उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। बताइए भवन की ओर कितनी दूर तक गया। हमने मान लिया लड़का बी से बी डैश तक x मीटर की दूरी तक गया, बी डैश है, माना लड़का B से B डैश तक x मीटर की दूरी तक जाता है, इसलिए बी डैश इक्वल टू x मीटर। पहले लड़का बी पे था, फिर बी डैश तक पहुंच गया, उसने पूछा है तो ए बी डैश एक्स है तो ए डैश भी एक्स होगा, इसलिए ए डैश भी एक्स मीटर होगा, ये भी आपका एक्स मीटर हो जाएगा। माना ये बाई मान लीजिए, इसे आर मान लीजिए, माना ए डैश आर इक्वल टू बाई मीटर, माना ए डैश आर इक्वल टू बाई मीटर, ये बाई मान लिया। अब चूंकि ये 1.5 है, चूंकि ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 1.5 मीटर, ये 1.5 दिया, और पी क्यू इक्वल टू है 30 मीटर तथा पी क्यू इक्वल टू है 30 मीटर, ये 30 है, ये 1.5 है, इसलिए पी आर 30 माइनस 1.5 28.5 मीटर, 28.5 मीटर ये आपका आ जाएगा। देखिए पहले पी ए डैश आर में चलिए, त्रिभुज पी ए डैश आर में, त्रिभुज पी ए डैश आर में, पी ए डैश आर में चलिए, ये 60 है, ये 28.5 है और ये y है। tan 60 इक्वल टू 28.5 अपॉन y, 28.5 अपॉन y, √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन y, y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। क्योंकि y तो अपन को निकालना नहीं है तो इतना ही रहने दो, या फिर सॉल्व करना हो तो इसको ऐसे कर दीजिए 28.5 अपॉन √3 और रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 3 9 द 27 बचा 1, 3 5 द 15, 9.5 √3 मीटर, y इक्वल टू 9 चूंकि y तो अपन को निकालना नहीं था, अभी हम इस त्रिभुज में चले हैं, अब हम पी ए आर में, अब त्रिभुज पी ए आर में tan 30 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन √3, 28.5 अपॉन x प्लस वाई कितना है
9.5√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए x प्लस 9.5√3 इक्वल टू 28.5√3। इसमें से इसे माइनस कर दीजिए तो x इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 9 बचेगा और ये 19√3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आप, उसने ये पूछा कि जब लड़के ने कितनी दूरी तय करी है, तो लड़के ने 19√3 मीटर की दूरी तय की है। 1.5 मीटर लंबा लड़का, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन, देखिए 30 मीटर ऊंचा भवन था। ये लड़के की आँख होगी, ये लड़के के पैर होंगे। लड़के की ऊंचाई दी है, हमने आपको बोला था यदि आदमी की ऊंचाई दी हो तो आप आदमी को बिंदु नहीं मानेंगे। ये है आदमी की आँखें, ये है आदमी के पैर। जब आदमी यहाँ था तो उसने 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखा, तो एक किरण तो 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर गई और एक क्षैतिज गई, ये 30 अंश था। अब लड़का कुछ देर तक चलता रहा और वो बीवरेस पे आ गया, तब उसने अपनी आंख से, अब उसने उन्नयन कोण कितना देखा, 60 देखा। उसने पूछा है, उसने ये 60 अंश उन्नयन कोण हो गया। उसने ये पूछा है कि बताइए लड़के ने कितनी दूरी तय करी। हमने मान लिया लड़के ने x मीटर की दूरी तय की, तो ये भी x हो जाएगा। माना ये y है, ये 1.5 तो ये भी 1.5, ये 30 है, ये 1.5 तो 28.5 हो जाएगा। पहले हम इसी त्रिभुज में चले और tan 60 का फॉर्मूला आके y निकाल लिया, फिर tan 30 इक्वल टू 28.5/x प्लस y, ये लगा दिया। y की वैल्यू रख दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके x का मान निकाल लिया। लड़के ने कितनी दूरी तय, बताइए वह भवन की ओर कितनी दूर चला। माना लड़का भवन की ओर, माना लड़का भवन की ओर, माना लड़का भवन की ओर, भवन की ओर B से B डैश तक x मीटर की दूरी तक जाता है, ये हमने मान लिया। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी NCERT की बुक में दिया है, इसलिए और ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम आपको पहले 2 बार पढ़ा भी चुके हैं। ये क्वेश्चन हम आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपको हम पढ़ा चुके हैं। NCERT की बुक के प्रश्न हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर ज़्यादा लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश हो जाता है। देखिए ये समतल भूमि पर मीनार खड़ी है, PQ मीनार है, और ये जब उन्नयन कोण 60 अंश था, जब मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश था, तब मीनार की ये प्रारंभिक छाया थी। ये जब उन्नयन कोण 60 अंश था, तब ये मीनार की छाया। देखिए सूर्य यहाँ, इसके यहाँ कहीं सूर्य होगा, सूर्य का उन्नयन कोण कहा ना उसने,
तो बिंदु, ये मीनार का शिखर और सूर्य एक सीधी रेखा में होगा। देखिए, ये बिंदु, मीनार का शिखर और सूर्य एक सीधी रेखा में होगा। सूर्य का उन्नयन कोण देखिए, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर ज्यादा लंबी हो जाती है जब उन सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर, तो हमने मान लिया कि माना जब सूर्य का उन्नयन कोण, सॉल्यूशन शुरू हो गया आपका, उन्नयन कोण, माना जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, अर्थात कोण पी आर क्यू इक्वल टू 60 डिग्री, कोण पी आर क्यू इक्वल टू 60 डिग्री था, तब मीनार पी क्यू की प्रारंभिक छाया क्यू आर थी। तब मीनार पी क्यू की प्रारंभिक छाया क्यू आर इक्वल टू क्यू आर थी, प्रारंभिक छाया क्यू आर थी। जब उन्नयन कोण 60 अंश था तब इस मीनार की प्रारंभिक छाया ये थी। अब उन्नयन कोण 30 अंश हो गया, देखिए उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। अब देखिए सूर्य का उन्नयन कोण, ये सूर्य यहां आ गया होगा, ये सूर्य यहां कहीं आ गया होगा। सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। तो देखिए पहले छाया ये थी और ये बड़ी हुई छाया है, ये बड़ी हुई छाया। देखिए कितनी बढ़ गई छाया, 40 मीटर ज्यादा हो गई, 40 मीटर, ये 40 मीटर ज्यादा है, ठीक है ना। पहले छाया ये थी, अब छाया इतनी बढ़ गई, मतलब ये वाली छाया तो अभी है ही, ये और बढ़ गई। देखिए पहले छाया ये थी, अब मीनार की छाया ये हो गई, देखिए तो बड़ी हुई छाया ये है ना, ये तो प्रारंभिक छाया थी। यदि समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हुई, देखिए 40 मीटर बढ़ गई ये, जब उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 हुआ। हमने मान लिया जब उन्नयन कोण 60 अंश था तब प्रारंभिक छाया क्यू आर थी, उन्नयन कोण 30 हुआ उन्नयन कोण, तो ये छाया 40 बढ़ गई, मतलब इतनी तो है ही, इतनी ये बढ़ गई। यानी जब उन्नयन कोण 30 अंश हुआ तो टोटल छाया ये हो गई, टोटल छाया ये है, लेकिन बड़ी हुई छाया ये है। पहले इतनी थी ना, तो इतनी ये बढ़ गई। समझ में आया? ये बड़ी हुई छाया है, 40 मीटर बढ़ गई। यही कुल छाया ये हो गई थी ना, तो ये बड़ी हुई छाया है। उसने ये कहा मीनार की ऊंचाई बताइए, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई पी क्यू इक्वल टू h मीटर, ये बड़ी हुई छाया है। माना क्यू आर इक्वल टू लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो, माना क्यू आर इक्वल टू x मीटर। फिर देखिए समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार, ये मीनार खड़ी है, की छाया 40 मीटर बढ़ जाती है जब उन्नयन कोण 60 से 30 हुआ। माना जब उन्नयन कोण 60 था तो छाया ये थी, जब उन्नयन कोण 30 हो गया तो ये छाया बढ़ गई, 40 मीटर बढ़ गई।
टोटल छाया तो ये हो गई, लेकिन बढ़ी हुई छाया 40 मीटर, पहले इतनी थी अब ये 40 बढ़ गई। माना पहले छाया x थी, अब 40 बढ़ गई। माना मीनार की ऊंचाई h है। ये क्वेश्चन अपने आप घर से करके लाना। ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं आपको, ये क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके दिखाना है, ठीक है। अभी 2 दिन का गैप हुआ, आप लोग होमवर्क करके नहीं भेजिए तो हम और गैप कर देंगे। आप कितने लापरवाह हो हमें ये देखना है। हमसे लापरवाही दिखा रहे हैं ना, केवल 10-12 लोग सॉल्व करके भेज रहे हैं, वीडियो देखते ही नहीं है ना। आप लोगों से कहा था कि आप प्रूफ के तौर पे आप लोग उसमें जो भी आप उसमें वीडियो में देखते हैं आप प्रूफ के तौर पर डालिए ना, वीडियो उसके ऐड वगैरह जो भी आप देखते हैं डाल के देखिए। आप इसमें आप देखते ही नहीं है ना वीडियो, केवल क्लिक किया आगे बढ़ गए, हो गया। होमवर्क केवल 10-12 लोग भेजते हैं, इसलिए हमने बोला ना। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके दिखाएंगे, ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करके भेजना पड़ेगा। उतार लीजिए, ये पूरा घर से करके लाना। देखिए क्वेश्चन है 20 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर पर, 20 मीटर ऊंची मीनार है, बीस मीटर ऊंची मीनार, PQ 20 मीटर ऊंची मीनार के शिखर पर रखी पानी की टंकी। यहां देखिए ये पानी की टंकी है, बीस मीटर ऊंची मीनार के शिखर पर रखी पानी की टंकी के आधार तथा शिखर के उन्नयन कोण जमीन पर स्थित एक बिंदु से, लो जमीन पर एक बिंदु S है, जमीन पर स्थित बिंदु S है, जमीन पर स्थित बिंदु S से जमीन पर स्थित 20 मीटर ऊंची मीनार के शिखर पर रखी ये मीनार है और ये पानी की टंकी है। बीस मीटर ऊंची मीनार के शिखर पर रखी पानी की टंकी के आधार और शिखर के उन्नयन कोण जमीन के बिंदु S से टंकी के आधार का उन्नयन कोण। देखिए एक किरण टंकी के आधार पर चली गई और एक किरण क्षैतिज चली गई, उन्नयन कोण 45 अंश है। 20 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर पर एक पानी की टंकी रखी है, पानी की टंकी है ये मीनार के। यहां देखिए पानी की टंकी के आधार तथा शिखर, या जमीन पे एक बिंदु है S से तुमने पानी की टंकी के आधार को देखा तो एक किरण तो चली गई पानी की टंकी के आधार पर और एक किरण क्षैतिज है। ये जमीन में क्षैतिज होगी ना 45 अंश है, और यहीं से आपने पानी की टंकी के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश है, उन्नयन कोण 60 अंश है। 20 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर पर एक पानी की टंकी रखी है, जमीन के एक बिंदु से आपने मीनार के टंकी के आधार को देखा, यहां से आपने टंकी के आधार को देखा, उन्नयन कोण 45 अंश है, और यहीं से आपने टंकी के शिखर को देखा, उन्नयन कोण 60 अंश है।
टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना पानी की टंकी की ऊंचाई h मीटर है। माना पानी की टंकी की ऊंचाई PR इक्वल टू h मीटर है और माना QS इक्वल टू Y। माना QS इक्वल टू Y मीटर। त्रिभुज PQS में चलिए, त्रिभुज PQS में tan 45 इक्वल टू 20/y, 1 इक्वल टू 20 अपना tan 45 का 1 होता ना, तो y इक्वल टू आ गया आपका 20 मीटर। अभी हम छोटे समकोण त्रिभुज में चलिए। अब त्रिभुज QRS में, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज QRS में tan 60 इक्वल टू h प्लस 20/y, h प्लस 20/y, √3 इक्वल टू h प्लस 20/y है 20, y डॉट डॉट करके लिख देना, y इक्वल टू 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए, h प्लस 20 इक्वल टू 20√3, तो h इक्वल टू 20√3 माइनस 20, h इक्वल टू 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1, h इक्वल टू 20, 1.732 माइनस 1, 20 इसको 0.732 मल्टीप्लाई कर देना तो मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए एक और NCERT बुक का क्वेश्चन है। एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। देखिए बहुमंजिली भवन, ये बहुमंजिली भवन हो गया, ये शिखर हो गया, और ये 8 मीटर ऊंचा भवन हो गया। देखिए ये है, ये 8 मीटर ऊंचा भवन, ये बहुमंजिली भवन है। और ये 8 मीटर ऊंचा भवन है। आठ मीटर ऊंचा भवन, ये बहुमंजिली भवन है, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है। बहुमंजिली भवन के शिखर से, देखिए बहुमंजिली भवन का शिखर P है। यहां से आपने एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यहाँ देखिए, यहाँ से आपने 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखा, अवनमन कोण 30 अंश था। तो देखिए एक किरण तो गई 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे और एक किरण गई क्षैतिज, इनके बीच का ये है 30 अंश। यहाँ से आप बहुमंजिली भवन पर लंब डाल दीजिए। ए से आप बहुमंजिली भवन पर लंब डाल दीजिए, ये S, ये 30 है तो ये भी 30 होगा।
बहुमंजिली भवन पे आपने ए से लंब डाल दिया, बहुमंजिली भवन के शिखर से आपने 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखा, बहुमंजिली भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखा आपने, अवनमन कोण 30 अंश है तो उन्नयन कोण 30 अंश है। यहीं से आपने आधार को देखा, यहीं से आपने भवन के आधार को देखा, अवनमन कोण 45 अंश है तो उन्नयन कोण भी 45 अंश होगा। एक बहुमंजिली भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के, यहां से आपने 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखा तो अवनमन कोण 30 अंश है तो उन्नयन कोण 30 अंश। यहीं से आपने भवन के आधार को देखा, अवनमन कोण 45 है तो उन्नयन कोण भी 45 अंश होगा। बहुमंजिली भवन की ऊंचाई बताइए, माना बहुमंजिली भवन की ऊंचाई h मीटर है और दोनों भवनों के बीच की दूरी, माना दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर है। माना बहुमंजिली भवन की ऊंचाई PQ इक्वल टू h मीटर है। चूंकि A भी दिया है 8 मीटर, चूंकि भवन की ऊंचाई A B इक्वल टू 8 मीटर, इसलिए QS इक्वल टू भी 8 मीटर होगा। इसलिए QS इक्वल टू भी 8 मीटर होगा। इसलिए PS इक्वल टू H माइनस 8 मीटर होगा। इसलिए PS इक्वल टू H माइनस 8 मीटर, H माइनस 8 मीटर। माना बहुमंजिली भवन से भवन तक की दूरी, या माना दोनों भवनों के बीच की दूरी, माना दोनों भवनों के बीच की दूरी VQ इक्वल टू x मीटर है। इसलिए AS इक्वल टू x मीटर होगी। इसलिए AS इक्वल टू भी x मीटर होगी। अब त्रिभुज सॉल्यूशन में पहले इस टाइप के चित्र में हमने बताया था कि पहले बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चला करें, हमने इसमें आपको बताया था। तो त्रिभुज PQB में tan 45 इक्वल टू H अपॉन x, tan 45 इक्वल टू H अपॉन x, tan 45 इक्वल टू ये H है, ये x है, 1 इक्वल टू H अपॉन x, तो x इक्वल टू H, इक्वेशन बना गई। अब त्रिभुज PSA में चलिए, त्रिभुज PSA में tan 30 इक्वल टू H माइनस 8 अपॉन x, H माइनस 8 अपॉन x, 1 अपॉन √3 इक्वल टू H माइनस 8 अपॉन x को लिख दीजिए आप H, डॉट डॉट करके लिख दीजिए x इक्वल टू H। क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए √3h, यहां पर करा जा रहा है √3h माइनस 8 √3 इक्वल टू h, √3h माइनस h इक्वल टू 8 √3
h कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 = 8√3, h = 8√3 अपॉन √3 - 1। अब क्या करिए, √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए तो ये 2 हो गए। 2 से आप 8 4 बार काट देंगे तो आएगा आपका h = 4 √3 और √3 + 1। h = 4, √3 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, √3 का √3 में करिए 3 और √3 का 1 में करिए तो 1.732। तो 4 × 4.732 मीटर मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। √3h - 8√3 = h। h वाले √3h - h = 8√3h कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। √3 - 1 × √3 + 1 a - b × a + b तो a² - b², ये 2 आ जाएगा 2। 4√3 × √3 + 1 तो देखिए ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3। √3 की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई कर लेना। उतार लीजिए ये क्वेश्चन भी आप। देखिए क्वेश्चन और एनसीईआरटी की बुक का, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति एक पेडस्टल के शिखर पर लगी है। देखिए ये हो गया आपका पेडस्टल, ये मूर्ति हो गई 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति। ये 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, ये मूर्ति है। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति एक पेडस्टल के शिखर पर लगी है। ये पेडस्टल हो गया। देखिए 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति PQ मूर्ति हो गई, QR पेडस्टल हो गया। भूमि के एक बिंदु से S भूमि तल का एक बिंदु हो गया। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि के एक बिंदु S है, यहां से आपने मूर्ति के शिखर को देखा, उन्नयन कोण 60 अंश है। तथा उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर या मूर्ति के आधार, एक ही बात है, चाहे मूर्ति का आधार कह दीजिए चाहे पेडस्टल का शिखर कह दीजिए, का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई बताइए, माना पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है और माना RS = x मीटर। ये पहले आप QRS में चलना तो h/x आ जाएगा, फिर आप PRS में चलना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप घर से करके लाएंगे, ये क्वेश्चन भी आप घर से करके लाना। उतार लीजिए ये क्वेश्चन पूरा घर से करके लाना। ये क्वेश्चन है, ये 7 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। एनसीईआरटी की बुक में जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं उनको आप रट जाइए। 100%
एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। एक 7 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए, ये आपका 7 मीटर ऊंचा मकान हो गया, ये मकान है। 7 मीटर ऊंचे, ये PQ 7 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर को देखा आपने। ये टावर है, टावर ऊंचा है। कैसे पता टावर ऊंचा है? आपने 7 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से आपने टावर के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण, यहां से आपने टावर के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण बन रहा। आपने मकान के शिखर से 7 मीटर ऊंचे मकान के शिखर पर खड़े हो आप और टावर के शिखर को देख रहे तो उन्नयन कोण बन रहा। उन्नयन कोण 60 अंश है। 7 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण, यहां से आपने पाद को देखा तो अवनमन कोण 45 अंश है, तो उन्नयन कोण भी 45 अंश होगा। 7 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से आपने टावर के शिखर से, टावर है 7 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण, देखिए एक किरण चलेगी टावर के शिखर पे और एक किरण चलेगी क्षैतिज, ये 60 अंश का उन्नयन कोण है। यहीं से आपने टावर के पाद बिंदु को देखा तो एक किरण देखिए क्षैतिज है, ये एक टावर के पाद बिंदु पर चलेगी तो ये 45 है, तो उन्नयन कोण भी 45 अंश होगा। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना टावर की ऊंचाई AB = h मीटर है। माना टावर की ऊंचाई AB = h मीटर है, ये हमने मान लिया। चूंकि PQ 7 मीटर दी है, चूंकि मकान की ऊंचाई PQ = 7 मीटर, इसलिए BC = भी 7 मीटर होगी, 7 मीटर। इसलिए BC = भी 7 मीटर होगी, इसलिए AC = h-7 मीटर होगी, h-7 मीटर। माना BQ = x, ये लंब और आधार की जो भुजा नहीं दी हो मान लो, माना BQ = x मीटर, इसलिए PC = भी x मीटर होगा, इसलिए PC = भी x मीटर होगा। अब आप त्रिभुजों में चलिए, पहले PQB में चलिए। त्रिभुज PQB में tan 45 = 7/x, tan 45 = 7/x, 1 = 7/x, x = 7 मीटर। ये आपकी 7 मीटर आ गई है। इस ट्रायंगल में चल चुके आप। अब त्रिभुज PAC में चलिए। त्रिभुज PAC में tan 60 = h-7/x, h-7/x, √3 = h-7
x को लिख दीजिए आप 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए, h माइनस 7 इक्वल टू 7√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया तो h इक्वल टू 7 प्लस 7√3, h 7 कॉमन लीजिए, 1 प्लस √3 की वैल्यू रख दीजिए, 7 इंटू 2 प्लस 7.32, तो मीटर में ये आपका आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए, ये क्वेश्चन भी आप एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी के बुक के जो क्वेश्चन थे वो पार्ट 15 में अभी समाप्त नहीं हुए हैं। अभी कुछ और एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन आपका पार्ट 16 हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हमने आपसे बोला था कि आप लोगों को फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर, फिजिक्स का प्रकाश वाला पार्ट आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप लोग पुराना फिजिक्स का रिवीजन कर लें, और इस दौरान हम आपसे प्रकाश के कोई क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हैं, रिवीजन कर लेना आप लोग। पार्ट 15